हम सब जानते हैं कि हमारी हेल्थ सिर्फ हमारे बॉडी और जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इन्वायरमेंट में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। ये इन्वायरमेंट हमारे आसपास के फिजिकल सराउंडिंग्स, एयर क्वालिटी, वाटर क्लीननेस, नॉइस पॉल्यूशन, इवन द क्लाइमेट एंड द सोशल इन्वायरमेंट जैसे फैक्टर्स इंक्लूड करता है। और ये सब चीजें डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ और वेलबींग पर इम्पेक्ट डालती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फैसिनेटिंग फील्ड के बारे में जो इस कनेक्शन को समझने में मदद करती है, इन्वायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी। यह एक ऐसी साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो इन्वायरमेंट और हेल्थ के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। मतलब किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर, माइंडसेट और ओवरऑल हेल्थ को सेव करता है, और कैसे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज करके हम अपने इन्वायरमेंट्स को बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो। व्हाट इज इन्वायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी? आप समझते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस को कंबाइन करता है। यह समझाता है कि हमारे आसपास की दुनिया, वेदर फिजिकल इन्वायरमेंट हो या सोशल, हमारे हेल्थ आउटकम्स को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि पॉल्यूशन, क्राउडेड स्पेस, क्लाइमेट चेंज और इवन द डिजाइन ऑफ आवर लिविंग स्पेस हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, तो इमेजिन करिए एक सिटी जहां एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। ऐसे में इन्वायरमेंट में रहते हुए लोगों को रिस्पिरेटरी डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी और इवन डिप्रेशन जैसी हेल्थ इश्यूज हो सकती है। ये सब चीजें हमारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। अब इस फील्ड में जो साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, उनका यह फोकस होता है कि यह प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस की जाए और कैसे हम इन्वायरमेंट को ऐसे सेव कर सकते हैं जो हमारे हेल्थ को बेटर करे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। दिल्ली, आपने काफी नाम सुना होगा। एक ऐसा सिटी है जो पॉल्यूशन के लिए फेमस है। यहाँ के लोग पॉल्यूशन की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि रिस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा और इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन। जब एयर क्वालिटी इतनी खराब हो तो इससे ना सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, बल्कि हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेज पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब इमेजिन करिए एक पर्सन जो प्रतिदिन इस पॉल्यूशन में रहता हो। पॉल्यूशन का स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल फैटिग को बढ़ाता है, जिसका इफेक्ट उसकी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है। यह जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं, ये हमारे माइंडसेट को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे थॉट्स, इमोशंस और अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को शेप करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इन्वायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी में देखते हैं, वो है ह्यूमन बिहेवियर। हमारी बिहेवियर काफी बार इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अनहेल्दी है, तो हम भी अपने बिहेवियर में अनहेल्दी पैटर्न्स एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे आसपास गार्बेज, बेड रोड और नॉइजी एरियाज हैं, तो हम स्ट्रेस फील करते हैं, और ये स्ट्रेस इवेंचुअली हमारे हेल्थ को हार्म कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक ऐसी सिटी में हैं जहां डेली ट्रैफिक का जाम हो, रोड बहुत खराब कंडीशन में हो, तो आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा, नॉर्मल है। ये ट्रैफिक का स्ट्रेस अपने आप में एक एनवायरमेंटल स्ट्रेसर बन जाता है जो हमारे मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इस तरह का कंटिन्यूअस एक्सपोजर हमारे स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करता है, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है मेंटल हेल्थ इश्यूज का। रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिजाइन इन हेल्थ। एक और एस्पेक्ट जिसे इन्वायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी एड्रेस करता है, वो है इन्वायरमेंटल डिजाइन। इन्वायरमेंटल डिजाइन का मतलब है कि हम अपने फिजिकल स्पेस को किस तरह डिजाइन करते हैं ताकि यह हमारे हेल्थ को सपोर्ट करे। यह कॉन्सेप्ट अर्बन प्लानिंग, आर्किटेक्चर और इवन द डिजाइन ऑफ पब्लिक स्पेसेस में अप्लाई होता है। अगर हमारी सिटीज, होम्स और वर्क प्लेस ऐसे डिजाइन किया जाए जो फिजिकली और साइकोलॉजिकली सपोर्टिव हो, तो हमारी ओवरऑल
हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। एक रिसर्च का एग्जांपल लेते हैं। एक स्टडी में यह फाइंड किया गया है कि ग्रीन स्पेस जैसे पार्क्स और गार्डन्स स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और लोगों को ज्यादा रिलैक्स फील करवाते हैं। यह ग्रीन स्पेस सिर्फ फिजिकल अच्छे नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। इस तरह का डिजाइन करने से लोग अपने सराउंडिंग में ज्यादा पीसफुल फील करते हैं और जो उनके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और इंस्टेंस पार्क्स में वॉक करना, फ्रेश एयर लेना या ग्रीन स्पेस में टाइम स्पेंड करना आपके मूड को बेटर कर सकता है। क्लाइमेट चेंज एंड मेंटल हेल्थ। अब एक और इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है क्लाइमेट चेंज, जो डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इशू अराइज हो रहे हैं, जैसे हीट वेव्स, फ्लूड्स और नेचुरल डिजास्टर्स। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लोगों को फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लूड्स के बाद लोगों को ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी और पीटीएसडी जैसे इश्यूज फेस करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे दिखते हैं बल्कि ये लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। ये चीजें इन्वायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के लिए एक मेजर कंसर्न है। उनका काम यह समझना है कि यह चेंज कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहा है और हम कैसे अपने बिहेवियर और कोपिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं तो हैंडल सच चैलेंजेस। द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन सॉल्विंग एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपने देखा होगा कि कैसे एनवायरमेंटल इश्यूज हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, बट यह भी जरूरी है कि हम यह समझें कि साइकोलॉजी का रोल क्या है इन एड्रेसिंग दीज इश्यूज। एनवायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि लोगों को यह समझाना कि किस तरह से उनका बिहेवियर और एनवायरमेंट उनके हेल्थ को सेव करते हैं और फिर उन्हें गाइड करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं जो उनकी हेल्थ को बेहतर बना सके। एक और एग्जांपल हो सकता है कि लोगों को इंक्रोज करना टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, जिसे अपने ट्रांसपोर्टेशन चॉइसेस लाइक यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस यूज करना और वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। ये छोटी छोटी बिहेवियरल चेंजेस इन्वायरमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं और लोगों की हेल्थ को भी बेटर करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन मेंटल हेल्थ। आजकल हमारे आसपास का एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा है, स्पेशली अर्बनाइजेशन की वजह से सिटीज रैपिडली ग्रो कर रही है और हर तरफ कंक्रीट जंगल्स बन रहे हैं। ये रैपिड अर्बनाइजेशन एक मेजर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है जो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए एक फैमिली जो एक क्राउडेड सिटी में रहता है। घर के आसपास नॉइज, पॉल्यूशन, गार्बेज, ट्रैफिक जाम्स और क्राउडेड पब्लिक स्पेसेस हैं। ये फैक्टर्स काफी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ज्यादा ट्रैफिक और क्राउडेड स्पेस जहां आपको प्राइवेसी नहीं मिलती, वो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी फील करवाते हैं। ये अर्बन स्ट्रेसर्स लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रिगर करता है। एक रिसर्च स्टडी में यह पता चला था कि लोगों को क्राउडेड एरिया में रहते हुए डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होती है, लेकिन जब उन्हें ग्रीन स्पेस या पार्क्स में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, उनका मूड इम्प्रूव हो गया और स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो गया। यह दिखाता है कि अगर अर्बन एरियाज में ऐसे एनवायरनमेंट डिजाइन किए जाएं जो नेचुरल स्पेसेस को इनक्रॉप करे तो लोगों के मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है। नॉइज पोल्यूशन एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। एक और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है जो हमारे मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट करता है, वो है नॉइज पोल्यूशन। हमारे आसपास जो डेली नॉइज होता है, जैसे ट्रैफिक का शोर, कंस्ट्रक्शंस का काम, लाउड म्यूजिक एंड बिजी स्ट्रीट्स, ये सब फैक्टर डायरेक्टली हमारे स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पर्सन डेली एक हाई ट्रैफिक एरिया में रहता है तो उन्हें हाई स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी फील होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आदमी डेली एक हाई ट्रैफिक एरिया में रहता है तो उसे हाई स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी फील होता है। ये कंटिन्यूअस नॉइज एक्सपोजर जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस और इमोशनल रेगुलेशंस को अफेक्ट करता है, इवेंचुअली लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है।
अगर हम एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करें तो नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अर्बन प्लानर्स को नॉइज बैरियर्स, साउंड प्रूफिंग और क्वाइट जोन डिजाइन करना चाहिए और एक पर्सनल लेवल पे लोगों को एयर प्लग या नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स का यूज करके अपनी पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करने की सजेशन दी जा सकती है। द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट्स। आपने देखा होगा कि हम सबको नेचर से अपना एक इमोशनल कनेक्शन होता है। नेचर, चाहे वो ट्रीज, पार्क्स, रिवर्स या माउंटेन्स हो, हमारे लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट होता है। और यह रिसर्च भी यह प्रूव करती है कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टडीज में यह फाइंड किया गया है कि जब लोग अपना स्ट्रेसफुल रूटीन के बाद नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। नेचर के अंदर रहने से हमारी स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम रिलैक्स होती है। यह हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करने का काफी अच्छा तरीका है। इस कॉन्सेप्ट को हम बायोफिल भी कहते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो यह कहती है कि हम नेचुरली नेचर के साथ कनेक्टेड हैं। यह कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है और आजकल अर्बन प्लानर और आर्किटेक्चर भी इस बात को समझ रहे हैं कि अर्बन स्पेस में ग्रीन स्पेस को इंक्लूड करना कितना जरूरी है। ये चीजें मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने में मदद करती है और अर्बन एरियाज को हेल्थियर बनाने में हेल्प करती है। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मेंटल हेल्थ। आजकल जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट पे नहीं है बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। क्लाइमेट रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लूड्स, हीट वेव्स, हॉरिकेन्स और वाइल्ड फायर्स लोगों के फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा को शिकार बना रहे हैं। जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं तब लोग अपने घर, अपनी फैमिली और अपने कम्युनिटी को लॉस कर देते हैं। ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। 2013 में उत्तराखंड फ्लड के केस को देखें। जो लोग उस वक्त अफेक्टेड थे उन्होंने अपनी लव्ड वंस को, अपने घर को और अपनी लाइफ स्टाइल को खो दिया। ये लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे ट्रॉमा, डिप्रेशन और एक्सट्रीम स्ट्रेस का शिकार हो गए। यह शो करता है कि क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना डिवास्टिंग हो सकता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी इसमें भी इंटरवेंशन कर सकता है। यह साइकोलॉजिस्ट अफेक्टेड कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और थेरेपीज डिजाइन करते हैं। उनका मेन गोल होता है डिजास्टर का बाद रिकवरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना और लोगों को इमोशनली और साइकोलॉजिकली हील करने में मदद करना। बिहेवियरल इंटरवेंशन फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ इश्यूज। अब बात करते हैं कि एनवायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी में हम किस तरह से बिहेवियरल इंटरवेंशन का यूज करते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ इशू को सॉल्व करने के लिए। एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ फिजिकल चेंजेस की जरूरत नहीं होती बल्कि लोगों के बिहेवियर को चेंज करना भी जरूरी होता है। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो एक बिहेवियर इंटरवेंशन हो सकता है लोगों को इनक्रोच करने का, तो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कार्स। यहाँ पे साइकोलॉजी का रोल यह होता है कि वो लोगों को कन्विंस करे सके कि छोटी छोटी चेंजेस उनकी और उनके आसपास के एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट पीपल को मोटिवेट कर सकते हैं टू यूज वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस इन देयर डेली रूटीन। यह इंटरवेंशन लोगों के डेली बिहेवियर में छोटे चेंजेस ला के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। वाई एनवायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी मैटर्स। जैसे कि हमने देखा, एनवायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करता है। यह फील्ड सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को भी एड्रेस करता है। अर्बनाइजेशन, नॉइज पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज करके हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं और अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
यह फील्ड हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि जब हम अपने इन्वायरमेंट को बेटर बनाते हैं तो हम अपनी हेल्थ को भी बेटर बनाते हैं। और इसी तरह से इन्वायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को समझकर हम अपने सराउंडिंग्स को हेल्दियर, सेफर और मोर सस्टेनेबल बना सकते हैं, ताकि हम सबकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। तो यह था एक इंट्रोडक्शन एनवायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी का। जैसे हमने देखा, यह फील्ड हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ के बीच के रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है। हमारे सराउंडिंग्स, वेदर, इट्स एयर नॉइस, पॉल्यूशन और सोशल एनवायरनमेंट डायरेक्टली हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और साइकोलॉजी के टूल्स को यूज करके हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स को बेहतर बना सकते हैं और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस फील्ड का फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है as we continue to face global challenges like climate change, pollution और urbanization। ये साइकोलॉजिस्ट का रोल भी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जाएगा इन फाइंडिंग सॉल्यूशन दैट प्रोटेक्ट बोथ और प्लानेट एंड आवर मेंटल हेल्थ। सो इन्वायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बेटर बना सकें और अपने हेल्थ को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो थम अप करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे और भी फैसिनेटिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।